हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, शिक्षक भर्ती जुड़े आपके जो भी सवाल होते हैं उनके मैं जवाब जरूर देता हूं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आपको चल रहा है कि वर्ग 1 के एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। बार बार रिपीट यही क्वेश्चन आ रहा है कि सर कब से आवेदन होंगे। आपका जो ईएसबी का कैलेंडर जारी हुआ है उसमें तो वर्ग 1 दी नहीं गई है, फिर हम कैसे तैयारी करें। दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन आप लगातार पूछते हैं, आज हम इसी पर डिस्कशन करेंगे। और साथ में वर्ग 2 वाले ये जानना चाह रहे हैं कि सर हमारी ज्वाइनिंग कब होगी डीपीआई की। और बहुत से भाई बहन जो है जनजाति विभाग में सिलेक्ट हुए हैं तो 3 मार्च से उनका जो है प्रोफाइल अपडेट हो रही है। दोस्तों, 3 मार्च को विशेष ध्यान रखना। आप यदि सिलेक्टेड हो जनजाति विभाग में तो अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना ना भूलें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका शुरू होने वाला है बहुत जल्द। दोस्तों, यहाँ पर बात करें हम वर्ग 2 की दोस्तों, तो आपके 15 मार्च के बाद आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिल सकता है दोस्तों, और आगे चल के आपकी ज्वाइनिंग भी जल्द हो सकती है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि 12.4 का जो पॉइंट था वो अपने आप में एक तरह से क्लियर हो गया है। अब ज्वाइनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए जनजाति विभाग ने भी अपना शेड्यूल जारी कर दिया है। और वहीं हम बात करें डीपीआई ने तो पहले ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए हैं। अब आपको सिर्फ स्कूल की चॉइस फिलिंग करनी होगी, जिसका आदेश बहुत जल्दी आ सकता है। दोस्तों, वर्ग 1 वाले कन्फ्यूजन में है कि सर तैयारी करें कि नहीं करें। सबसे पहली बात कि यदि आप वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप वर्ग 2 की भी तैयारी कर सकते हो, जिसकी पात्रता परीक्षा जो है ली जाएगी इस साल। दोस्तों, अगले साल उसकी भर्ती परीक्षा ली जाएगी। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो आपके पास है, लेकिन यहाँ पर जो साइंस वाले हैं वो अक्सर कमेंट करते हैं कि बहुत कम पद जो है आते हैं, तो क्या हम तैयारी करें। दोस्तों, तो ये अपने आप में सच्चाई है। डीपीआई में इस बार 0 पद थे, जनजाति विभाग में 7 पद आए थे साइंस के। ऐसे और भी सब्जेक्ट हैं जिनके कम पद आते हैं, तो मन में संशय ज़रूर आ जाता है। फिर वो सोचते हैं कि चलो वर्ग 1 की तैयारी करते हैं, क्योंकि उसमें हमारे सब्जेक्ट से अच्छे खासे पद आ सकते हैं। और ख़ासकर मैं बात करूँ तो वर्ग 2 में मैथ वाले और इंग्लिश वाले इनके पद आते हैं। तो यदि आप मैथ या इंग्लिश से हैं तो वर्ग 1 से ज़्यादा वर्ग 2 पर भी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि 2027 में वर्ग 2 होनी है। अब वर्ग 1 की बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे बार बार यही निवेदन करूँगा कि अपनी तैयारी कैसे भी न छोड़ें, क्योंकि ये जो है आपके शेड्यूल में कभी भी शामिल होगा, कभी भी नोटिफिकेशन आएगा। और नोटिफिकेशन यदि पात्रता परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो बहुत कम समय रहेगा। यदि आप अभी से तैयारी नहीं कर रहे हैं, अब कहते हैं कि भैया हम सिलेबस कौन सा पढ़ें, तो ओल्ड सिलेबस, ओल्ड एग्ज़ाम पेपर ईएसपी की साइट पर डले हुए उनका अध्ययन जारी रखें। ठीक है दोस्तों, ये आपका बजट स्वीकृत हो चुका है। आपकी पात्रता परीक्षा भी कराएंगे, भर्ती परीक्षा भी कराएंगे, क्योंकि सामने चुनाव आने वाले हैं। चुनाव के आसपास ये भर्तियां आती ही आती हैं, खासकर शिक्षक भर्ती तो आती ही आती है। दोस्तों, मैं अपने चैनल की बात करूं दोस्तों, 2018 में एक सब्सक्राइबर था मेरा, वो शायद मध्य प्रदेश से बाहर जॉब करते थे। उनका एक कमेंट आया था कि 2018 जो शिक्षक भर्ती हुई थी बहुत सालों बाद, क्या वो आएगी। और निश्चित रूप से मैंने उनसे यही कहा था कि 100% आएगी। वो बहुत कन्फ्यूजन में थे, क्योंकि कई बार ये कहा जाता था कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं एग्ज़ाम, तो बहुत कन्फ्यूजन में वो थे भाई। लेकिन उनसे यही कहा कमेंट बॉक्स में कि 100% आएगी। उन्होंने कहा ठीक है सर। उसके बाद उनका कभी कमेंट नहीं आया, और डायरेक्ट फिर ज्वाइनिंग उनकी हुई। जब वर्ग 1 की फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई, उनका नाम आ चुका था। वो जब मिलने आए तब उन्होंने कहा कि सर इतना कन्फ्यूजन में था, क्योंकि मध्य प्रदेश से बाहर में प्राइवेट जॉब कर रहा था। मध्य प्रदेश की वैकेंसी जो भी आती है शिक्षक भर्ती की, उनकी अपडेट एकदम से मिल नहीं पा रही थी। ऐसा ना हो कि वैकेंसी आ जाए और आवेदन ही ना कर पाएँ, है ना। उन्होंने बहुत सारी बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया था, और ये हुआ ऐसा कि उनकी पढ़ाई थी वो अब नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि ये आएगी, कुछ लोग कहते थे कि नहीं आएगी। तो इस कन्फ्यूजन में वो अपनी पढ़ाई छोड़े बैठे थे। दोस्तों, उन्होंने मेरी बात क्यों मानी ये भी मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि सर आपका एक ही मोटिव लगा कि आप सही इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, और साथ में कोई कोर्स नहीं बेच रहे थे, कोई भी पेड प्रमोशन नहीं कर रहे थे, कोई भी ये नहीं कह रहे थे कि आप सब्सक्राइब करो या लाइक करो, कुछ भी नहीं था। आप इस बात पर जोर दे रहे थे कि ये वैकेंसी आने वाली है, आप तैयारी जारी रखें। तो मुझे लगा कि सर ने कहा है तो वैकेंसी आएंगी, और मैंने तैयारी शुरू कर दी। और उसका ही ये था कि वो वर्ग 1 में सिलेक्ट हुए। दोस्तों, वही मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको सच्चाई बता रहा हूँ। पात्रता परीक्षा आएगी, भर्ती परीक्षा आएगी, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी होगी तभी आप ज्वाइनिंग ले पाएंगे। दोस्तों, यहाँ ज्वाइनिंग लेना कोई हासिल की बात नहीं है।
जो वर्ग 1 वर्ग 2 में सिलेक्ट हुए हैं उनसे पूछें जाके, उनके सामने भी ये चीज़ें आई थी, लेकिन उन्होंने उन पर ध्यान न देकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। मैं वही कहूँगा कि आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यहाँ तक का टाइम है, उससे पहले नोटिफिकेशन आ सकता है दोस्तों। इतना समय लगेगा क्योंकि फार्म भरने के लिए 1-1.5 महीने लगता ही लगता है। उसके बाद फिर आपका 1-1.5 महीना एग्ज़ाम की डेट आती है। तो इस हिसाब से तो यदि ये 2027 में भी पात्रता परीक्षा आई या 2026 में भी आई दोस्तों, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस ना करें, क्योंकि इस बार आप चूके तो अगली फिर जो एग्ज़ाम होगी, अगले चुनाव पे होगी, तो आपको फिर काफ़ी इंतज़ार करना पड़ जाएगा। तो आप बीएड धारी हो, वर्ग 2 वर्ग 1 दोनों की तैयारी सीरियस करो। आप पात्रता परीक्षा क्लियर कर चुके हो तो भर्ती परीक्षा की तैयारी सीरियस करो दोस्तों, क्योंकि भर्ती परीक्षा में एक एक नंबर कीमती होता है, आधा आधा नंबर भी कीमती होता है। यदि आप अभी से पढ़ोगे दोस्तों, निश्चित रूप से आप एक सीट ले जाओगे। और यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप सीरियस हो, गंभीर हो, सिर्फ कन्फ्यूजन में हो कि ये एग्ज़ाम कब होगा, उस कन्फ्यूजन को त्याग दो। एग्ज़ाम अपनी जगह हो जाएगा, फार्म फिल भी हो जाएंगे, डेट भी आ जाएगी, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो, क्योंकि वो मेन है, वो रीढ़ की हड्डी है जिस पर आपका महल खड़ा होगा। यदि वो कमज़ोर हो गई तो आप महल खड़ा नहीं कर पाओगे। ये भी सच्चाई है, हमें दोनों ही चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। गवर्नमेंट जितनी भी वैकेंसी निकाले उसमें से एक वैकेंसी आपको चाहिए। किस बेस पे चाहिए? पढ़ाई के बेस पे चाहिए। वो बेस जो है वही मजबूत करना है। अब मैं कहूँ कि ये कब तक आ सकती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये आपके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कभी भी जारी कर देंगे नोटिफिकेशन, कभी भी आपके शेड्यूल अपडेट कर देंगे, या फिर 2027 में तो ये पक्का ही लेंगे, क्योंकि उसके बाद आपकी भर्ती परीक्षा भी उन्हें करानी है। आगे चल के चुनाव आएंगे तो ये होगा ही होगा। वर्ग 1 की कन्फ्यूजन अपने मन में ना रखें, पढ़ाई जारी रखें, 100% आपका सिलेक्शन होगा। और जिसने मेरा यहाँ तक वीडियो देखा है वो इसके बाद पढ़ाई कभी नहीं छोड़ेगा। आपकी पढ़ाई तभी छूटनी चाहिए जब आपके एग्ज़ाम हो जाए। एग्ज़ाम तक पूरा जुनून के साथ पढ़ें, फोकस के साथ पढ़ें, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दें और फिर ओल्ड एग्ज़ाम पेपर लगाएं और टेस्ट करें अपने आप को कि आपकी तैयारी कैसी है। एग्ज़ाम होंगे, 100% होंगे, और जो मेरा वीडियो देख रहा है 100% उसका सिलेक्शन होगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे 30,281 शिक्षक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया हमने चालू करी है। आगामी समय में लगभग 30,000 नए शिक्षक भर्ती के माध्यम से प्रदेश में देने वाले हैं। 75,000 के आसपास अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हमने की है। अतिथि शिक्षक पहले काफी देर से लगाए जाते थे। हमने पिछले वर्ष व्यवस्था की है कि जुलाई फर्स्ट वीक में अतिथि शिक्षक स्कूल को ज्वाइन करें। इस साल हम एक कदम और आगे जा रहे हैं। अप्रैल के महीने में जब हमारा सेशन चालू होता है स्कूल का, उस